हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। मैं हूं डॉक्टर दिनेश जोशी। आज हम बात करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है बीकॉम के और बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट और ख़ासकर पीजी के स्टूडेंट, बीकॉम और एमकॉम के स्टूडेंट के लिए खासकर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ साथ ये पूरा पेपर होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो में। तो बात करेंगे सबसे पहले हम इस पूरे वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में, देन बिजनेस क्या होता है, देन इन्वायरमेंट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट और इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, जिसमें नेचर के बारे में भी डिस्कस करेंगे और करेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बात करेंगे। देन टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बात कर लेंगे। देन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे और एक इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में भी बात करेंगे, जिसको सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हैं हम। सिग्निफिकेंस, इनके बारे में हम 1 to 1 करके बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं। पहले सबसे पहली बात करते हैं बिजनेस होता क्या है। बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी कैरिड आउट बाय यूनिफाइड एफर्ट्स of different category of people to produce wealth through production or and distribution of goods and services. That means unified efforts है। unified that means संगठनात्मक efforts, मतलब प्रयास। जब कोई एक्टिविटी को एक से ज़्यादा लोग करें, जैसे ABCD, ये कोई एक चीज़ को लेके काम करें, यूनिफाइड एफर्ट। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हो, टू प्रोड्यूस, ये कह रहा है वेल्थ थ्रू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, किसी के प्रोडक्शन या और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस के थ्रू वेल्थ का क्रिएशन करते हैं, जिसमें डिफरेंट पीपल या डिफरेंट पर्सन का क्या होता है, यूनिफाइड एफर्ट्स होता है। उन एक्टिविटीज़ को क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि वो सारी एक्टिविटी जो एक यूनिफाइड वे पे काम की जाती है, इसके द्वारा पब्लिक या पीपल के द्वारा, जिसके थ्रू हम वेल्थ का क्रिएशन करते हैं। इसमें मेनली प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं। वो सारी चीज़ें जो है बिजनेस कहलाती है। ठीक है, अब ये बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मेल्विन एशियन क्या कहते हैं, बिजनेस इज द वे बाय विच मैन मेक देयर लिविंग। कि भाई बिजनेस एक ऐसा तरीका है जिससे आदमी या इंसान जो है अपना जीने के लिए लाइवलीहुड अर्न करता है। ठीक है, बाय विच मैन मेक देयर लिविंग। ठीक है, जीविका के लिए इंसान जितनी भी एक्टिविटी करता है वो सारी चीज़ें बिजनेस की कैटेगरी में आ जाती हैं। ठीक, अब बात करेंगे इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट तो सराउंडिंग से मतलब है, मगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो बिजनेस के लिए सबसे पहली बात है द बर्थ, एक याद रखने के पॉइंट्स, ग्रोथ एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीन चीज़ें याद रखना है आपको, बर्थ, ग्रोथ एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर इन्फ्लुएंस बाय वाइड रेंज ऑफ वेरिएबल्स। इन वेरिएबल के थ्रू ये क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती हैं। वो कौन कौन से वेरिएबल हो सकते हैं, इट माइट बी एम्प्लॉय ए, कस्टमर बी, सप्लायर सी, प्रोड्यूसर डी एंड एम्प्लॉय कंपटीशन ई। दैट मीन्स आपको अगर किसी चीज़ का डेवलपमेंट करना है, ऑर्गेनाइजेशन की बर्थ से, ग्रोथ से और कंटिन्यूस डेवलपमेंट करना है, तो कई ऐसे फैक्टर्स हैं या वेरिएबल्स हैं, जैसे एम्प्लॉय हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, सप्लायर हो सकता है, प्रोड्यूसर हो सकता है, कंपटीटर्स हो सकते हैं, कंपटीशन हो सकता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है एक सराउंडिंग के अंदर आती हैं, वो चीज़ होती है इन्वायरमेंट। अब बिजनेस हमने बात कर ली कि क्या बात करी हमने, बिजनेस जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं या एफर्ट्स हैं जो वेल्थ का क्रिएशन करती हैं। वेल्थ का क्रिएशन कैसे कर सकती है, प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ हम कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट के बारे में, जब बर्थ, ग्रोथ और कंटिन्यूस डेवलपमेंट करना पड़े किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसके थ्रू, एम्प्लॉय के थ्रू, कस्टमर के थ्रू, ये ध्यान रखना है, एम्प्लॉय के थ्रू, कस्टमर के थ्रू और सप्लायर के थ्रू, प्रोड्यूसर के थ्रू और कंपटीशन के थ्रू। ठीक, तो उस केस पे क्या निकल के आएगा, आपका इन्वायरमेंट कवर हो जाता है। आगे बात करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट को हम एक साथ लेके चलेंगे अब।
कि बिजनेस इन्वायरमेंट है क्या। बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू दोज एस्पेक्ट ऑफ अ सराउंडिंग बिजनेस इंटरप्राइजेस विच इफेक्ट और इन्फ्लुएंस इट्स ऑपरेशंस एंड डिटरमाइन इट्स इफेक्टिवनेस। सही और सिंपल और बहुत ही लॉजिकल वे पे डेफिनेशन लिखी है। बिजनेस इन्वायरमेंट ऐसे एस्पेक्ट करता है बिजनेस इंटरप्राइजेस क्या, refers to those aspects of business surrounding of business enterprises which affect or influence its operation and determine its effectiveness. That means वो business aspect की जितनी भी environment business environment जो है वो सारे aspect business environment के या surrounding के effect जज करता है, रेफर्स करता है, जो क्या करते हैं बिजनेस ऑपरेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाता है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस बिजनेस इन्वायरमेंट इज एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस इवेंट एंड इन्फ्लुएंस दैट सराउंड एंड इफेक्ट इट। भाई सारी कंडीशंस और जितनी भी घटनाएं होती हैं, कोई भी कंडीशंस निकल के आती हैं और कोई भी ऐसे इन्फ्लुएंसेस हैं जो किसी भी सराउंडिंग को इफेक्ट करते हैं, बिजनेस की सराउंडिंग को, और उसको प्रभावित में लाते हैं, इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। इट माइट बी ऑफ इवेंट कंडीशंस, ठीक है। एग्रीगेट ऑफ ऑल कह रहा है, एग्रीगेट मतलब सबका सम टोटल, किसका, एक तो कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस। अब ये और भी हो सकती है कई चीज़ें कि डेट इन्फ्लुएंसेस द ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस, दैट ऑल फैक्टर्स और कंडीशंस इवेंट्स दैट इफेक्ट द बिजनेस कंडीशंस आर कॉल्ड बिजनेस इन्वायरमेंट। सिंपल सी लैंग्वेज में हम बात करें तो ये आपका बिजनेस इन्वायरमेंट है, जो एस्पेक्ट सराउंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है उसके ऑपरेशन को और उसके इफेक्टिवनेस को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक। इसकी डेफिनेशन आप बाद में देखते रहिए, आपकी बुक्स पे आपके पास होंगी और इसके नोट्स बनाते रहिए। आगे हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। भाई कैरेक्टरिस्टिक भी बिजनेस इन्वायरमेंट की अलग अलग हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली बात है कि अगर हम नेचर या कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे तो आपको कई चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात आती है नेचर के ऊपर, कॉम्प्लेक्स। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स नेचर है, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, इवेंट हैं, एक दो कंडीशंस हैं, जो डिफरेंट सोर्स से क्या होती है, अराइज होती हैं, जो बिजनेस को क्या करती है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है। कॉम्प्लेक्स करने का मतलब जटिल, ठीक है, कठिन बना देती है। अब पहली बात तो ये होगी कि बिजनेस इन्वायरमेंट सिंपलर वे पे हम देखे जाए तो इतनी सिंपल वे पे हम समझ नहीं पाएंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी। ये कॉम्प्लेक्स फिगर है जिसमें कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं, इवेंट होते हैं, कंडीशंस होती हैं, जो डिफरेंट सोर्सेज से अराइज होती है, तो बिजनेस को पूरी तरह से क्या होती है, इफेक्ट करती है। तो ये बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है, कठिन है। देन इंटरडिपेंडेंस, सेकंड पॉइंट आता है इंटरडिपेंडेंस। पहला तो हमने पढ़ लिया कि भाई पहला है आपका कॉम्प्लेक्स, दूसरा है इंटरडिपेंडेंस। दैट मीन्स आत्मनिर्भरता न, दैट मीन्स एक फैक्टर जो है बिजनेस इन्वायरमेंट का दूसरे से इफेक्ट होगा या डिपेंडेंट होगा। क्यों होगा, जैसे सोशल, इकोनॉमिक, लीगल, कल्चर, पॉलिटिकल, सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। ये इसकी एक करेक्टरिस्टिक भी है। कैसे, अ रिच कंट्री मेक मोर सफिशिएंट एक्सपेंडिचर और R&D। जैसे अगर हम कहें एक रिच कंट्री है, रिच कंट्री क्या कर सकती है, मोर सफिशिएंट एक्सपेंडिचर कर सकती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इसी का रिवर्स कर लें, अगर जो सफिशिएंट कंट्री नहीं होगी वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च नहीं कर सकती। दैट मीन्स एक कंट्री तो कर सकती है, दूसरा नहीं कर सकती है। अब कंट्री किस पे डिपेंडेंट है, सफिशिएंट एक्सपेंडिचर पे, तभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकता है। एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से इफेक्ट करता है, ठीक। थर्ड पॉइंट आता है डायनामिक। डायनामिक मतलब गतिशील। दैट मीन्स जो क्या करे, निरंतर चलते रहे, गतिशील कहते हैं इसको, बहुत गतिशील। दैट मीन्स जो चलते रहे, कंटिन्यूस वे पे। बिजनेस इन्वायरमेंट इज ए डायनामिक, इट कीप्स चेंजिंग। देखो सही बात लिखी है, चेंजिंग इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट एक नया टर्म आया है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है आपने। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट में क्या होना चाहिए, चेंज आना चाहिए। अब उसका चेंजिंग नेचर होता है किसका, बिजनेस इन्वायरमेंट का, क्योंकि ये डायनामिक है। चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर प्रेफरेंस में भी क्या है, चेंज आते हैं। दैट मीन्स बिजनेस इन्वायरमेंट डायनामिक हो गया।
दैट मीन्स वो आपका एक जैसा नहीं रह सकता, एक समान जैसा, वो समय के साथ साथ बदलते रहेगा। जैसे 2G 3G 4G 5G आते रहे, दैट मीन्स टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होते रहे, डायनामिक सिचुएशन है और आने वाले समय में और चीज़ें होती रहेंगी। दैट मीन्स एक और आया है कि भाई एंट्री ऑफ न्यू कंप्यूटर्स। कई बार क्या होता है एंट्री ऑफ न्यू कंप्यूटर्स में, अगर हम बात करें OTT प्लेटफॉर्म्स में भी कई कंप्यूटर्स निकल के आए हैं। पहले स्टार्टिंग में ये बहुत ही लिमिटेड 1 या 2 OTT प्लेटफॉर्म थे, जिसमें हॉटस्टार सबसे इम्पोर्टेंट था। अब G5 है, अल्ट वाला जी है, और नेटफ्लिक्स है, और कितने भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं। आने वाले समय में ये कंपटीशन बढ़ते जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट, अनसर्टेनिटी। दैट मीन्स फोर्थ पॉइंट में ये कहता है अनसर्टेनिटी मतलब हुआ अनिश्चितताएं। दैट मीन्स कुछ भी हो सकता है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज लार्जली अनसर्टेन, इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट इन फ्यूचर हैपनिंग। भाई सही बात है, हम इस डिफिकल्ट फ्यूचर हैपनिंग को प्रिडिक्ट करने के लिए प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हम, ये ध्यान रखना है आपने। दैट्स वाई इट इज uncertainty, there is uncertainty in business environment because due to it is very difficult to predict the futures. That's why it is uncertain business environment. Now fifth point is relativity. फिफ्थ पॉइंट है आपका पांचवा, रिलेटिविटी। बिजनेस इन्वायरमेंट इज रिलेटिव कंसेप्ट एज डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। सही बात है, सापेक्षता यही कहती है रिलेटिविटी कि भाई एक कंट्री का बिजनेस इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा ही होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक कंट्री का बिजनेस इन्वायरमेंट अदर कंट्री में भी सेम होगा। क्योंकि अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि अगर इंडिया में साड़ी की डिमांड ज़्यादा है, तो हम ये कहें कि पूरे देशों में साड़ी की डिमांड ज़्यादा होगी, ये पॉसिबल नहीं है। इंडिया में अगर साड़ी की डिमांड ज़्यादा है तो अमेरिका में नहीं हो सकती है, रशिया में नहीं हो सकती है। दैट मीन्स वो डिफर करती है कंट्री टू कंट्री। ठीक है, 6 पॉइंट में आते हैं स्पेसिफिक टू जनरल फोर्सेज। ये STG फोर्सेज होता है। ये कई बार आपके बड़े, खासकर जब हम स्टेट भी पढ़ते हैं उसमें भी ये पॉइंट आता है, जिस चीज़ का हम जनरलाइजेशन करते हैं स्पेसिफिक टू S2G बोलते हैं इसको, STG फोर्सेज बोलते हैं। आप थोड़ा इसको ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं STG फोर्सेज क्या होते हैं। स्पेसिफिक फोर्सेज इंडिविजुअल इंटरप्राइज डायरेक्टली और इमीडिएट, वेयर एज जनरल फोर्सेज है इम्पैक्ट ऑन ऑल बिजनेस इन्वायरमेंट। स्पेसिफिक फोर्सेज जो होते हैं इंडिविजुअल इंटरप्राइजेस को ही इफेक्ट करते हैं डायरेक्टली एंड इमीडिएटली, वेयर एज जनरल फोर्सेज मतलब सामान्य जो ऐसे फैक्टर्स होते हैं वो पूरी बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। जैसे हम कहें, एक सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट ने अगर कोई डिसीजन ले लिया कि टैक्स रेट हर सेक्शन में बढ़ेगा, तो वो पूरा की तरह ये एक जनरल फोर्सेज है जो सबके लिए लागू हो सकता है। अगर गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक फैक्टर पर या स्पेसिफिक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में टैक्स बढ़ाया, तो उसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या कंपनी को इस पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स स्पेसिफिक टू जनरल फोर्सेज में एक इसका एक इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है बिजनेस इन्वायरमेंट में का। देन 6 पॉइंट निकल के आता है, फॉरकास्टिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल डेवलपमेंट। जैसे कि हमने अनसर्टेनिटी में बात करी, वही चीज़ यहाँ पर भी है कि फॉरकास्टिंग जो है पॉसिबल नहीं है सारे डेवलपमेंट के लिए। क्यों? मैनी डेवलपमेंट सच एज इंटरेस्ट रेट आर फ्लक्चुएटिंग। ये अच्छा पॉइंट है, इसको लिख लेना आप जो भी वीडियो देख रहे हैं। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, देखो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट जो बैंक या RBI या किसी भी देश का या किसी भी कंट्री का क्या करता है, चेंज करता है मॉनेटरी पॉलिसी। रेट ऑफ इन्फ्लेशन कभी भी ऊपर नीचे जा सकती है, वो वर्ल्ड वाइड कंडीशंस हो सकती हैं, इंटरनल कंडीशंस हो सकती है किसी भी इकोनॉमी के लिए। सेकंड केस ये हो गया, आर डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, क्योंकि ये डिफिकल्ट है लंबे समय के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म। ठीक है, विच मेक डिफिकल्ट टू मेंटेन द बिजनेस एनवायरनमेंट डिफिकल्ट। अब इसका मेन रीज़न यही है कि भाई इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन और इन्फ्लेशनरी रेट जो है हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बिजनेस इंटरप्राइजेस को या बिजनेस इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए। दैट्स वाई फोरकास्टिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल डेवलपमेंटल वर्क्स। ठीक, आगे हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स और बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। बिजनेस इन्वायरमेंट में कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने 4 ऑब्जेक्टिव को लेकर बात कर रहे हैं हम, और भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। सबसे पहली बात है नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। सबसे सही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एवरी बिजनेसमैन शुड अवेयर अबाउट द करंट बिजनेस इन्वायरमेंट टू चेंज अकॉर्डिंगली। सही बात है, अगर कोई भी बिजनेस इंटरप्राइजेज अगर उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या बिजनेस में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि बिजनेस इन्वायरमेंट में या बिजनेस में आपको सर्वाइव करना है, तो आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि आपकी नॉलेज जो है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके या बिजनेस को लेके इन्फॉर्मेशन पूरी अप टू डेट होनी चाहिए और चेंज होती रहनी चाहिए। करंट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज भी होते रहने चाहिए अकॉर्डिंगली, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, डायनामिक भी है, डायनामिक चेंजिंग इन नेचर। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है बेसिस ऑफ डिसीजन।
इट कंटेन ऑल इन्फॉर्मेशन विच इज़ नीडेड टू टेक गुड डिसीजंस, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट पूरी चीज़ जो है डिसीजन के ऊपर होता है, बेस किस चीज़ से रिलेटेड है, डिसीजन से लेकर मिलकर है। अब इट कंटेन ऑल इन्फॉर्मेशन, जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट में इंफॉर्मेशन मिलेगी वो एक बेस बनाता है एक डिसीजन के लिए। भाई आपके पास अगर प्रॉपरली टाइम पे अगर कोई चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी तो आप इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग या बेस पे हम एक डिसीजन प्रॉपरली ले सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इफ़ अ बिजनेस नो इट्स competitors, suppliers and customer, they can take decision about their price, परचेज, सैलरी एक्सेट्रा। सही बात है, अगर किसी बिजनेसमैन को अपने कंपटीटर्स के बारे में पता चल जाए या उनकी नॉलेज के बारे में पता चल जाए, उनकी डिमांड के बारे में या सप्लायर के बारे में या कस्टमर के बारे में, तो वो डिसीजन प्रॉपरली ले सकता है। इसीलिए कई कंपनीज जो है वो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा खर्च करती हैं, ताकि क्या कंपनी है कस्टमर से फीडबैक जो सिस्टम आता है या रिव्यूज़, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिव्यूज़ की जो हम बात करते हैं, आपने देखा होगा कई बार मूवीज़ में रिव्यूज़ मांगते हैं या प्रोडक्ट का आप कोई अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिव्यूज़ देते हैं 1 स्टार 2 स्टार करके, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, तो दैट मीन्स ये एक फीडबैक के थ्रू है जिससे कस्टमर से हम फीडबैक लेते हैं ताकि कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हो तो चेंज कर सके। ये भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। देन थर्ड पॉइंट आता है हेल्पफुल इन मेकिंग पॉलिसीज़। बिजनेस इन्वायरमेंट का एक इम्पोर्टेंट उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव ये भी है कि भाई हम बिजनेस पॉलिसीज़ को क्या करें, पॉलिसी मेकिंग के लिए हेल्पफुल है। फॉर मेकिंग गुड बिजनेस पॉलिसीज वन नीड टू नो एंड स्कैन बिजनेस थ्रू इट्स बिजनेस इन्वायरमेंट। भाई किसी को बिजनेस इन्वायरमेंट की पॉलिसीज़ को फ्रेमवर्क करने के लिए बिजनेस को जानना ही नहीं है, बिजनेस इन्वायरमेंट को पूरी तरह से महसूस करना जरूरी है। बिजनेस इन्वायरमेंट का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी बिजनेस पॉलिसीज़ को हम फ्रेमवर्क कर सकते हैं। दैट मीन्स गवर्नमेंट जो भी है, कोई भी गवर्नमेंट आए, किसी भी इंडिया में आए या किसी नेशन पर आए, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि बिजनेसमैन को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले और जो ग्रोथ किसी भी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होता है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बिजनेस पॉलिसीज़ को बिजनेस इंटरप्राइजेज और बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करने के लिए इन सारी पॉलिसीज़ को फ्रेमवर्क करती है, ताकि क्या करें, कोई भी डिफ़िकल्टी आए तो बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए ताकि कोई भी इकोनॉमी डाउन ना जा पाए। फोर्थ पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग। In today's environment, it is really important for business houses to keep themselves changing according to technological changes in the market. कोई भी बिजनेस हाउसेस है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू बिजनेस सिनारियो चेंज आपकी टेक्नोलॉजी में आना चाहिए। अगर हम बात करें, एक केस ले लेते हैं फोर्थ वाले पॉइंट के लिए, केस हमारे पास पड़ा हुआ है। अगर हम बात करें, जब नोकिया की कंपनी आई थी, वो कंपनी 2G मोबाइल के साथ आई थी। अब उन्होंने जो चेंजेस हैं टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग के ऊपर, पैसा R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च कम किया, जिस कारण क्या हुआ, उसको इफेक्ट पड़ा पूरे बिजनेस इन्वायरमेंट में, वो मार्केट से आउट हो गई। अब इसी का रिवर्स ले लेते हैं कि सैमसंग कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना पैसा खर्च किया हुआ है और कर रही है, और चेंजिंग एटमॉस्फेयर को देखते हुए अपने टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ला रही है। तो इसका मतलब हो गया वो बिजनेस इन्वायरमेंट में पूरी तरह एडजस्ट हो चुकी है। और अगर कोई भी, ये एक ही पर्टिकुलर कंपनीज़ की बात नहीं है, सारी कंपनीज़ के लिए इम्प्लीमेंटेड होता है कि अगर कोई बिजनेस इंटरप्राइजेज अपनी टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग प्रॉपरली नहीं करेगी तो उसका बिजनेस स्टैंड बाई नहीं चल सकता, लंबे समय तक नहीं चल सकता, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि बिजनेस या बिजनेस इंटरप्राइजेज या बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ डायनामिक इन नेचर। तो डायनामिक है, कंटिन्यूस चेंज आते रहेगा। ठीक, तो ये रहे आज के थोड़े टॉपिक्स, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, तो आपने जो भी ये टॉपिक्स देखे हैं इसके नोट्स पक्का बना लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं सेकंड पार्ट जल्द ही अभी डालने वाला हूँ। इसका सेकंड पार्ट हम वेट करते रहिए, मैं जल्द ही इसका सेकंड पार्ट डालूंगा इसी के साथ साथ। तब तक आप इस वीडियो को देख के अपने नोट्स बना लीजिए। अगर जो भी कोई वीडियो देख रहा है, पक्का इसका सेकंड पार्ट पक्का देखें, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस पक्का करने वाला हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है ना, भूल जाता हूँ मैं हर एक वीडियो में आजकल। तो सब्सक्राइब करिए, एक चीज़ और करना, लाइक कर लीजिए और कमेंट कर लीजिए। और आपको कोई भी रिलेटेड टॉपिक्स अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर लीजिए कि सर आई नीड दैट टाइप ऑफ टॉपिक, वट एवर यू वांट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।